हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल का जो चैप्टर है दी एडवेंचर, जिसको लिखा है बाय जयंत नार्लिकर। जयंत नार्लिकर ने लिखा है फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में आपके दो कैरेक्टर हैं, एक है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायकटोंडे और सेकंड है आपके राजेंद्र देशपांडे। यदि गंगाधर पंत गायकटोंडे की बात करते हैं तो एक एमिनेंट प्रोफेसर है। एमिनेंट मीन्स एक फेमस प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। पुणे यूनिवर्सिटी में क्या है, एक एमिनेंट प्रोफेसर है हिस्ट्री के, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। इसने 5 बुक लिखी है, 5 वॉल्यूम्स ऑफ बुक इन्होंने लिखा है। किसके ऊपर? इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। बात करें, इन्होंने 999 स्पीच भी दिए हैं। किसके ऊपर? अपने अलग अलग कॉन्फ्रेंस में गए हैं जहाँ पर ये चीफ गेस्ट होते हैं और वहाँ पर ये स्पीच देते हैं। बात करते हैं राजेंद्र देशपांडे की, तो राजेंद्र देशपांडे एक मैथ्स और साइंस एक्सपर्ट है और ये एक्सप्लेन करते हैं किसको? गायकटोंडे को, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायकटोंडे को। क्या? कैटास्ट्रोफिक थ्योरी और लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इन क्वांटम थ्योरी, इन दो थ्योरी को समझाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि जो हमारे गंगाधर पंत हैं, इस चैप्टर का ये पार्ट नहीं है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जहाँ से आपका चैप्टर शुरू होगा वो तो हम बाद में लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें बतानी जरूरी है जो इसी चैप्टर की है। तो वे क्या है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं एडवेंचर की, जिसको लिखा है जयंत नार्लिकर। और यहाँ पे होता ये है कि जो हमारे गंगाधर पंत हैं वे कहाँ रहते हैं? वे पुणे में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? पुणे में रहते हैं। और पुणे में जब ये रहते हैं तो इनको 999 इन्होंने स्पीच दिए हैं और हर बार स्पीच में इन्होंने हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ बताया है। गंगाधर पंत की बात करें तो इन्होंने 5 बुक्स लिखी है, 5 वॉल्यूम्स लिखे हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो अब की बार इनको इनवाइट किया गया है 1000वीं स्पीच के लिए। कौन सी स्पीच के लिए? इनको अब की बार देनी है 1000वीं स्पीच। और ये चाहते हैं कि ये जो स्पीच है कुछ डिफरेंट हो। क्या हो? इस स्पीच में कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग ये करके दिखाएं। तो एक दिन जब ये घर लौट रहे थे, अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे, तो ये सोच रहे थे किसके बारे में? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किसके बारे में सोच रहे थे ये सोच रहे थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के थर्ड बैटल के बारे में सोच रहे थे कि पानीपत का जो थर्ड बैटल है वो कैसे हुआ था। इन सब बातों में सोच रहे थे और सोचते सोचते सड़क से जा रहे थे, क्योंकि इनको एक वीक बाद इनका क्या होना था? क्या होना था फ्रेंड्स? एक वीक बाद फ्रेंड्स इनका होना था 1000वां स्पीच, जो एक स्पेशल था। तो ऐसे ये सोच रहे थे। तो एक वीक तो चल ही रहा था, 1-2 दिन की बात थी, तो इनका होने वाला था 1-2 दिन बाद। तो अब ये जैसे सोचते सोचते कहाँ सड़क क्रॉस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ऑफिस से आए और ये सोचते सोचते सड़क क्रॉस कर रहे थे। किस चीज़ के बारे में? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और भारत में अगर अंग्रेजों का शासन ना होता तो इंडिया कैसा होता। इन दो चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। तो सोचते सोचते क्या होता है कि जब ये प्रोफेसर गंगाधर पंत गायकटोंडे यहाँ पर आ जाते हैं सोचते सोचते, तो एक ट्रक आता है। क्या आता है? एक ट्रक आता है और ट्रक इनको टक्कर मार देता है। क्या मार देता है? टक्कर मार देता है। और टक्कर मारने से क्या होता है? ये इनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद ये पहुंच जाते हैं पैरेलल वर्ल्ड में। ये टक्कर इनको यहाँ लगते, लेकिन यहाँ से गायब हो जाते हैं और गायब होकर ये एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं। अभी ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये पैरेलल वर्ल्ड का है, लेकिन अगर आप बने रहे, मैं गारंटी लेता हूँ इस चैप्टर से आसान चैप्टर आपको कोई नहीं लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं। तो जैसे ही इनको टक्कर लगती है ये पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और पैरेलल वर्ल्ड में ऐसी ही सेम सड़क होती है जहां पर ये जाकर गिरते हैं। समझिए, ये पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक ऐसी ही सड़क होती है जहां पर ये जाकर गिरते हैं। और जब ये वहाँ पर जाकर गिरते हैं तो एम्बुलेंस आती है। क्या आती है? एम्बुलेंस आती है और इनको यहाँ से उठा के ले जाती है कहाँ पर? हॉस्पिटल में, और इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। कहाँ पर? पुणे के हॉस्पिटल में। अब ये क्या है? हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में
पुणे के हॉस्पिटल में इनको एडमिट कर दिया जाता है पैरेलल वर्ल्ड, किसके? पैरेलल वर्ल्ड के, यानी कि जिस ये रियल वर्ल्ड में थे अब ये उसमें नहीं है, रियल वर्ल्ड में इनका एक्सीडेंट हुआ और ये एक्सीडेंट होते ही ये यहाँ से गायब होकर कहाँ गिरे? आके इस वाली सड़क पर, पैरेलल वर्ल्ड की सड़क पर ये आके गिरते हैं और यहाँ से इनको हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और जब ये हॉस्पिटल से अगले दिन डिस्चार्ज होते हैं तो ये बाहर निकलते हैं और ये कहाँ? अपने घर जाने की कोशिश करते हैं। और जब ये पुणे में वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं और अपने घर जाते हैं तो सब कुछ सेम वैसा ही था जैसे रियल वर्ल्ड में था, लेकिन ये अपने घर को काफ़ी ढूंढते हैं पुणे में, लेकिन इनको इनका घर नहीं मिलता, इनका घर कहीं भी नहीं मिलता। तो फिर ये डिसाइड करते हैं आखिर में कि ये कहाँ जाएंगे? बॉम्बे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बॉम्बे जाएंगे। और बॉम्बे में इनका बेटा एक कंपनी में काम करता है और ये अपने बेटे से जाकर मिलेंगे, क्योंकि घर तो इसे अपना मिला नहीं, इस वाले संसार में पैरेलल वर्ल्ड में इसको अपना घर नहीं मिला, इसलिए पैरेलल वर्ल्ड में ही ये बॉम्बे से कहाँ जाते हैं? पुणे से कहाँ जाते हैं? बॉम्बे जाते हैं, क्योंकि बॉम्बे में इसका बेटा है विनय गायतोंडे, ये इससे मिलने के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इसकी जर्नी शुरू करते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स पुणे, क्या हो गया? पुणे रेलवे स्टेशन। और इस पुणे रेलवे स्टेशन से इसको कहाँ जाना है? बॉम्बे। ये है फ्रेंड्स बॉम्बे। अब यहाँ से इसको कहाँ जाना है? बॉम्बे जाना है, ये इसकी जर्नी है। अब चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होता है, आपकी बुक में यहाँ से बताया गया है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया ये आपकी बुक में नहीं लिखा है, फिलहाल आपको इस यहाँ से समझना है। ये हमने आपको बता दिया इसके साथ क्या हुआ। अब ये पैरेलल वर्ल्ड में पहुँच गया है। पैरेलल वर्ल्ड में जाने के बाद अब ये पुणे से ट्रेन लेगा, कहाँ की? बॉम्बे की। तो यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है फ्रेंड्स। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, हमारे जो गंगाधर पंत हैं वे कहाँ जाते हैं? रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। कौन से रेलवे स्टेशन पर जाते हैं? पुणे के रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन से ये टिकट लेते हैं। कौन सी ट्रेन का टिकट लेते हैं? ये लेते हैं जीजामाता एक्सप्रेस। यहाँ से एक ट्रेन चलती है। लो भैया हम आपको के लिए एक ट्रेन भी बना देते हैं। ये ट्रेन बन गई, ये ट्रेन हो गई। और ये है, इस ट्रेन का नाम है जीजामाता एक्सप्रेस। अब ध्यान से सुनिए, जैसे हमारे टाइम में हमारे इंडिया में रियल इंडिया में क्या चलती है? वंदे भारत, शताब्दी, जनता एक्सप्रेस, ये चलती है। ऐसे ही वहाँ पर क्या चलती है? पैरेलल वर्ल्ड में जीजामाता एक्सप्रेस चलती है, जो एक सुपर स्पीड रेल है, जो कहाँ जाती है? पुणे से बॉम्बे के बीच चलती है। लेकिन ये किससे फास्ट है? यदि जैसे हम कहने लगे जनता एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस से फास्ट है, तो इसी प्रकार उसी टाइम में एक ट्रेन और चलती है जिसका नाम है डेक्कन। क्या नाम है उसका? डेक्कन क्वीन। एक डेक्कन क्वीन ट्रेन है। जो डेक्कन क्वीन ट्रेन है, इससे ज़्यादा फास्ट ट्रेन कौन सी है? जीजामाता एक्सप्रेस। इसलिए जीजामाता एक्सप्रेस का ये टिकट लेता है और चल देते हैं। अब जैसे ये पुणे से बाहर निकलते हैं, क्या निकलते हैं? पुणे से बाहर निकलते हैं। तो बाहर वहाँ पर उस टाइम में कोई भी क्या नहीं था? इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था पुणे में। जिस टाइम में वे पहुँच चुके हैं वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। और इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था तो अब ये आगे बढ़ जाती हैं। और जो पहला स्टॉप आता है पुणे से निकलने के बाद, ये इसका पहला स्टॉप आता है और ये स्टॉप होता है आपका लोनावला। कौन सा स्टॉप होता है फ्रेंड्स? ये लोनावला का। पुणे से निकलने के बाद पहला स्टॉप होता है फ्रेंड्स लोनावला का। और लोनावला पर ये 40 मिनट में आ जाती है। कितने टाइम में? यहाँ से चलती है और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है? 40 मिनट का टाइम लगता है लोनावला आने तक। लोनावला के बाद फिर ये घाट सेक्शन से होकर निकलती है। अब यहाँ पर ये क्या है? आपके घाट सेक्शन, यानी कि घाट सेक्शन क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र होता है, हल्का हल्का सा उभरा हुआ। यहाँ से निकलती है। घाट सेक्शन से निकलने के बाद, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं था रियल वर्ल्ड में और पैरेलल वर्ल्ड में, कोई भी डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल सेम ऐसा ही था जैसा रियल वर्ल्ड में था। और जब ये पहुँच गया है किसमें? पैरेलल वर्ल्ड में, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब ये कहाँ पर आ जाता है? घाट सेक्शन। घाट सेक्शन से निकलने के बाद जैसा ये जानता था बिल्कुल वैसा ही था। ट्रेन कहाँ आ जाती है? अब ट्रेन आ जाती है करजात के स्टेशन पर। कहाँ पर आ जाती है? करजात स्टेशन। ये है भाई आपका अगला करजात स्टेशन। अब करजात स्टेशन पर आती है ट्रेन और यहाँ पर ये
जब करजात स्टेशन पर आती है तो ये कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकती है, और कुछ समय पर रुकने के बाद अब ये यहाँ से सीधी पूरी फुल स्पीड में यहाँ से निकल जाती है। क्या होती है, यहाँ से ये पूरी फुल स्पीड में यहाँ से निकल जाती है। करजात स्टेशन पर ये कुछ टाइम के लिए रुकती है और फिर यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर आती है टनल। क्या आती है यहाँ पर, एक टनल। ये है एक आपकी टनल, और इस टनल से ये ट्रेन निकल कर जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। तो जब ट्रेन में बैठा था कौन, हमारा प्रोफेसर गायतोंडे। तो प्रोफेसर गायतोंडे बैठकर कहाँ जा रहा था, पैरेलल वर्ल्ड में। कहाँ पर, बॉम्बे। अब ये बैठा बैठा इसका जो दिमाग है, रेसिंग जो माइंड है, ये सोच रहा होता है कि मैं बॉम्बे में जाके क्या करूँगा। जो ये चीज़ें बदली हुई है ना, जो ये चीज़ें बदली है कि मेरा घर भी मुझे यहाँ पर नहीं मिला, ये आखिर ऐसा हुआ कैसे। इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं बॉम्बे जाऊँगा, और बॉम्बे जाके मैं सबसे पहले जाऊँगा एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी, और वहाँ जाके मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, और तब मुझे पता चलेगा कि आखिर ये चेंज कैसे हो रहा है। इन सब चीज़ों को मुझे तभी पता चलेगा, और फिर मैं वहाँ से बॉम्बे से वापस कहाँ आऊँगा, पुणे आऊँगा, और पुणे में किससे मिलूंगा, मैं अपने फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे से मिलूंगा, और मैं उसको ये सब बातें बताऊँगा, क्योंकि वे एक मैथ और साइंस एक्सपर्ट है। वही मुझे इस बारे में बताएंगे कि आखिर ये सब चीज़ें कैसे हुई, क्योंकि ये तो ट्रांजिशन कर गया। क्या कर गए, ट्रांजिशन कर गया, इस टाइम में पहुँच गया, एक दूसरे वर्ल्ड में पहुँच गया, पैरेलल वर्ल्ड में पहुँच गया। इसके बाद जो ट्रेन है वो ये सब चीज़ें सोच रहा था कि तभी इसकी जो ट्रेन है कहाँ से, कल्याण से निकलती है बड़ी तेज़ी से। करजात के बाद एक स्टेशन आता है कल्याण, कल्याण पे ये नहीं रुकती, और ये कहाँ पर, ये जो ट्रेन है ये यहाँ पर इस टनल से पहले यहाँ पर रुक जाती है। यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकती है ये ट्रेन, और यहाँ पर जब ये रुकती है टनल से पहले, यहाँ पर जो स्टेशन है आपका सरहद। कौन सा स्टेशन है ये आपका, ये है सरहद स्टेशन पर ये कुछ समय के लिए रुकती है। और जब ये सरहद स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती है तो यहाँ पर कुछ सोल्जर चढ़ते हैं, और वे सोल्जर होते हैं एंग्लो इंडियन। कौन से सोल्जर होते हैं वे, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन सोल्जर की यदि हम बात करें तो एंग्लो इंडियन होते क्या है, एंग्लो इंडियन वे होते हैं जिनके फादर ब्रिटिश थे और उनकी मदर इंडियन थी, और उनसे उत्पन्न जो औलाद होती है उसको कहते हैं आंग्ल भारतीय। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद ये परमिट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, परमिट चेक करते हैं बॉम्बे में जाने का कि इनके पास परमिट है या नहीं है। और परमिट चेक होने के बाद अब यहाँ से ये ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है ब्रिटिश राज। किससे, इस टनल के बाद क्या शुरू हो जाता है, ब्रिटिश एम्पायर। ये क्या है आपका बॉम्बे, यहाँ से क्या हो जाता है, ब्रिटिश एम्पायर आपका शुरू हो जाता है। अब ब्रिटिश एम्पायर जब शुरू होता है इसलिए इनका परमिट चेक किया जाता है। क्या किया जाता है, इनका परमिट चेक किया जाता है इस ब्रिटिश एम्पायर में। अब ट्रेन आगे बढ़ने लगती है तो इसकी बराबर में, इसी के चैम्बर में, या कह सकते हैं इसके कंपार्टमेंट में कौन बैठा था, इसी की बराबर में एक इंसान थे जिनका नाम था खान साहब। अब जो खान साहब हैं वे जा रहे हैं कहाँ, पेशावर। कहाँ जा रहे हैं वे, पेशावर जा रहे हैं। तो खान साहब इनसे कहते हैं, अरे भाई मुझे लगता है तुम पहली बार इस बॉम्बे आ रहे हो। क्या आ रहे हो, पहली बार इस बॉम्बे आ रहे हो, खान साहब ने उससे पूछा। तो गंगाधर कहता है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं पहली बार बॉम्बे आ रहा हूँ, लेकिन ये वाला बॉम्बे तो मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन जो मेरे वाला बॉम्बे है रियल वर्ल्ड में, उसमें तो मैं कई बार जा चुका हूँ, लेकिन इस वाले बॉम्बे में मैं पहली बार आया हूँ। तो अब उसने कहा, अब उस ये क्वेश्चन पूछता है कौन, हमारा गंगाधर पंत, किससे, खान साहब से, अरे अच्छा आप हमें ये बताइए कि आप पेशावर जाएंगे कैसे। तो यहाँ पर जो हमारा कौन है, खान साहब है, वो कहता है कि मैं यहाँ से बॉम्बे जाऊँगा विक्टोरिया टर्मिनस, और यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा। क्या कहता है खान साहब, मैं यहाँ से ट्रेन लूँगा, विक्टोरिया टर्मिनस से क्या लूँगा, मैं एक ट्रेन लूँगा, और यहाँ से जो ट्रेन लेगा ये लेगा यहाँ से ट्रेन, कौन सा वाली ट्रेन लेगा, फ्रंटियर मेल। क्या लेगा, सेंट्रल फ्रंटियर मेल जो ट्रेन है वो लेगा, और वो ट्रेन इसको कहाँ लेके जाएगी, दिल्ली। ये आ गई दिल्ली। तो रूट है, यहाँ से फ्रंटियर पकड़ेगा, वो दिल्ली जाएगी, दिल्ली से फिर ये कहाँ जाएगा, लाहौर, और लाहौर से कहाँ जाएगा, ये पेशावर। इसने अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे जाऊँगा, और मुझे बॉम्बे से, यानी कि मैं पुणे से ही जा रहा हूँ, और मुझे यहाँ तक जाने में 2 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 2 दिन मुझे लग जाएंगे। इसके बाद वे आ जाते हैं यहाँ पर सब अर्बन एरियाज़ में। जो ट्रेन कहाँ जाती है, सब अर्बन
एरियाज ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के सबअर्बन एरिया यानी कि अर्ध शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरने लगती है। और जैसी ट्रेन यहाँ से होकर गुजरती है तो यहाँ पर इनको दिखाई देते हैं ब्लू कलर के डब्बे। रेल के और भी बहुत सारी जो ट्रेन होती है जो लोकल में चलती है उनके ऐसे ब्लू कलर के डब्बे दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो ट्रेन चल रही होती है वो ब्लू कलर के उनके डब्बे होते हैं और उनके ऊपर एक साइड में क्या लिखा होता है, GBMR। क्या लिखा होता है, GBMR। और दूसरी साइड में इनका जो फ्लैग होता है, ऐसा इंग्लैंड वालों का फ्लैग होता है ना, दूसरी साइड उसके फ्लैग लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है। GBMR का मतलब होता है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। क्या होता है GBMR का मतलब, इसका मतलब होता है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ये लिखा होता है जो वहाँ पे चल रही होती है। अब दूसरी साइड इनके क्या होता है, यूनियन जैक। यूनियन जैक क्या है, इंग्लैंड का झंडा। तो इसके बाद जो ट्रेन है धीरे धीरे स्लो होने लगती है। क्या होने लगती है, स्लो होने लगती है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो स्टेशन है वो है दादर। क्या है, दादर। लेकिन ये सीधी कहाँ चली जाती है, कौन से स्टेशन पर, विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस आप सभी ने देखा होगा फिल्मों में, एक बड़ा सा बहुत ही सुंदर महल के टाइप है। रावण मूवी में अक्षय कुमार कहता हूँ, शाहरुख खान की मूवी है रावण, उसमें आपने देखा होगा विक्टोरिया टर्मिनस। यहाँ पर जाके ट्रेन रुक जाती है। अब यहाँ से जो हमारा गंगाधर पंत है ट्रेन से उतरता है और रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। और रेलवे स्टेशन पर आकर क्या देखता है, रेलवे स्टेशन पर तो बहुत साफ़ सफाई है, जैसा कि रियल में नहीं है, रियल वर्ल्ड में नहीं थी, लेकिन वहाँ पे बहुत साफ़ सफाई थी, बिल्कुल चकाचक था। और वहाँ पर ज़्यादातर एंग्लो इंडियन थे और पुर्तगीज़ थे, एंग्लो इंडियन थे और पुर्तगीज़ थे। और बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही मुश्किल से ही कम मात्रा में कौन थे वहाँ पर, ब्रिटिशर थे। और जब वो इस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है, क्या निकलता है, अब वो इस रेलवे स्टेशन से बाहर निकला और जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। क्या होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। और उस बिल्डिंग पर लिखा होता है ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर। इस बिल्डिंग पर क्या लिखा होता है, इस बिल्डिंग पर लिखा होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस बिल्डिंग पर लिखा होता है ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कहाँ पर लिखा होता है, इस बिल्डिंग पर। कहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, इस बिल्डिंग के ऊपर लिखा होता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यदि अब यहाँ पर गायकटोंडे क्या कहता है, यदि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1857 में जो युद्ध हुआ था, जो क्रांति हुई थी, जो मंगल पांडे ने करी थी, मेरठ से जो हुई थी, और उसका होने का रीज़न ये था कि जो चर्बी वाले कारतूस थे, गाय की चर्बी से क्या बनाए जाते थे, कारतूस बनाए जाते थे, यानी कि बुलेट्स बनाई जाती थी, और उनकी जो गन्स थी वो बनाई जाती थी, उसमें उनका यूज होता था, जिसका विरोध इन्होंने किया। और इतना भयंकर उसका विरोध हुआ, अपोजिशन उसका हुआ, अपोज हुआ कि अंग्रेज बहुत ही कम मात्रा में हो गए थे और इनका जो साम्राज्य था वो वहीं पर ही नष्ट हो गया था 1857 में। यहाँ पे तो ये बताया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो अंग्रेज है, यदि देखें 1857 की बात करें तो अंग्रेज ख़त्म हो गए थे, रियल वर्ल्ड में बहुत झटका लगा था इनको। लेकिन यहाँ पर तो ये अच्छे से फ्लोरिश कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग यहाँ पर बना दी है। जब वो बाहर निकलता है, देखता है, तो यहाँ पर उसके बाद जो हमारा गंगाधर पंत है, अब वो यहाँ से इस बात को समझने के लिए कि आखिर ये क्या माजरा है, अब वो यहाँ से सीधा कहाँ जाता है, हॉर्नबाई रोड पर जाता है। कहाँ से, यहाँ से ये सीधा जब बाहर निकलता है, इसको बिल्डिंग दिखाई देती है। अब यहाँ से कहाँ जाता है, ये है आपकी हॉर्नबाई रोड। हॉर्नबाई रोड पर ये जाता है। हॉर्नबाई रोड पर जाते हुए जो गंगाधर पंत है यहाँ से जाता है। अब जो हॉर्नबाई रोड है ये रियल में भी है, ये रियल वर्ल्ड में भी है और ये पैरेलल वर्ल्ड में भी है। अब ये पैरेलल वर्ल्ड में चल रहा है, ये बिल्कुल जानता है अच्छे तरीके से हॉर्नबाई रोड को। लेकिन जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पर जो हॉर्नबाई रोड है उसके जो दोनों तरफ जो बिल्डिंग होती है वे हमारे इंडिया की होती है। जैसे हैंडलूम के स्टोर्स थे,
रियल वर्ल्ड में होते थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं था। यहाँ पे तो इंग्लिश स्टाइल की बिल्डिंग्स थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंग्लैंड में आ गया हो, इंग्लैंड की किसी गली में घूम रहा हो। यहाँ पर बड़े बड़े क्या थे, ऊंचे ऊंचे इमारतें थी, भवन थे। यहाँ पर क्या थे, बूट्स एंड कुछ आपके क्या कह सकते हैं, स्टोर्स थे, हाउस बिल्डिंग थी। यहाँ पे लॉयड्स के ऑफिस थे, लॉयड्स के ऑफिस थे। और यहाँ पर कुछ आपके ब्रिटिश बैंक थे, और आपके कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, बड़े सुंदर सुंदर। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि आप कहाँ घूम रहे हैं, इंग्लैंड में ही घूम रहे हैं। और ये सब देखते देखते फिर ये यहाँ से कहाँ पर आगे चलता है, और आगे चलने के बाद फिर ये कहाँ पर एक ब्रिटिश बैंक ही इसको यहाँ पे दिखाई देता है। सब कुछ ऐसे चलते चलते फिर यहाँ से ये मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ता है, यहाँ से ये राइट लेता है, और राइट लेने के बाद ये होम स्ट्रीट पर जाता है। कहाँ जाता है, ये होम स्ट्रीट पर जाता है। राइट लेने के बाद कहाँ जाता है, होम स्ट्रीट पर जाता है, और सीधा फोर्ब्स बिल्डिंग में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, फोर्ब्स बिल्डिंग। और ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर इसका बेटा काम करता था। ये अपने बेटे से मिलने आया था, जहाँ पर इसका बेटा काम करता था, ये वही बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में आकर ये डायरेक्ट रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, जो कि एक अंग्रेज थी रिसेप्शनिस्ट, उससे जाकर पूछता है इंग्लिश में ही, कैन आई मीट मिस्टर वीना गायक टोंडे। क्या था इसके बेटे का नाम, क्या मैं वीना गायक टोंडे से मिल सकता हूँ। तो जो वो रिसेप्शनिस्ट थी, जो फोर्स बिल्डिंग में थी, वो अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी चेक करती है, अपनी दूसरी जो कंपनी है उसके सभी एम्प्लॉय को चेक करती है, और कुछ देर बाद वो उसको कहती है, सॉरी इस नाम का यहाँ पे कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो हमारे प्रोफेसर गंगाधर पंत गायक टोंडे हैं, वे थोड़े क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे वीना गायक टोंडे नहीं है। तो फिर वो कहता है कि जब मेरा भी जन्म यहाँ पे नहीं हुआ तो मेरा बेटा यहाँ पे कैसे आ सकता है। मैं तो इस वर्ल्ड में आया हूँ, यहाँ पे चेंज जो मुझे मिल रहा है। तो अब वो सोचने लगता है अगर मैं यहाँ पे मर गया तो क्या सबूत है कि मेरे बेटे का यहाँ पे जन्म हुआ होगा। तो इसी के साथ अब वो यहाँ से कहाँ जाते हैं, सीधा इस बात का पता करने के लिए कि आखिर ये चेंज कैसे हो रहा है। अब परेशान हो जाता है वो, उस लेडी को बड़े पोलाइटली तरीके से थैंक यू कहता है, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और वहाँ से वो जब बाहर निकलता है तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद अब ये टाउन हॉल की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, टाउन हॉल। अब टाउन हॉल जैसा हमारे रियल वर्ल्ड में था सेम वहाँ पे भी था, और इस टाउन हॉल में जाता है SCIT की लाइब्रेरी, और SCIT की लाइब्रेरी में जाता है, और वहाँ पर जाके ये लाइब्रेरियन से कहता है कि मुझे 5 वॉल्यूम चाहिए अपने वाले, जो इसने खुद के लिखे थे। और सच बात, अच्छी बात तो यह इसके 5 के 5 वॉल्यूम भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो इसने प्रेजेंट इंडिया में लिखे थे, यानी कि रियल इंडिया में लिखे थे, इस वाले इंडिया में तो वे यहाँ पे भी थे। तो वहाँ पर भी वो 5 के 5 क्या लेके आ जाता है, 5 के 5 वॉल्यूम्स लेके आ जाता है, और उसके साथ साथ कुछ और मटेरियल लेके आता है। तो गंगाधर पंत ने 5 के 5 लिखे थे, तो गंगाधर पंत एक के बाद एक वॉल्यूम लेके चलता है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो गंगाधर पंत ने 5 वॉल्यूम्स लिखे थे, वॉल्यूम फर्स्ट में क्या था। यदि वॉल्यूम फर्स्ट की हम बात करते हैं तो वॉल्यूम फर्स्ट में ये बताया गया था कि कैसे अशोका की हिस्ट्री के बारे में बताया था। क्या बताया था, अशोक की हिस्ट्री के बारे में बताया गया था, अशोक के साम्राज्य के बारे में बताया। वॉल्यूम सेकंड में बताया गया था, वॉल्यूम सेकंड में इन्होंने बताया था समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में बताया था। वॉल्यूम 3 में इन्होंने बताया था मोहम्मद गोरी के बारे में। किसके बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में। और वॉल्यूम 4 में इन्होंने बताया था किसके बारे में, डेथ ऑफ औरंगजेब की, औरंगजेब की डेथ कैसे हुई, डेथ ऑफ औरंगजेब इसके बारे में बताया था। यहाँ तक जब इसने चारों वॉल्यूम पढ़े, वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ा इसने अपना, उसमें अशोक की हिस्ट्री के बारे में था, बिल्कुल सही था, जैसा रियल इंडिया में था ऐसा ही यहाँ पे था, इसको बिल्कुल सही था, सेम वैसा का वैसा ही था। समुद्रगुप्त के बारे में सेम टू सेम ऐसी ही बात है इसने वहाँ पे भी थी, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं था। वॉल्यूम थर्ड में मोहम्मद गोरी के बारे में बिल्कुल सही लिखा था। वॉल्यूम फोर्थ में डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ कैसे हुई है ये भी बिल्कुल सही हुआ था, लेकिन हिस्ट्री में चेंज आया जब वो वॉल्यूम 5 को पढ़ता है, दोनों साइड से पढ़ता है। क्या पढ़ता है वो, वॉल्यूम 5 को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम 5 को दोनों साइड से पढ़ता है, और जब वो वॉल्यूम 5 को दोनों साइड से पढ़ता है तो वो एक पॉइंट पर आ जाता है, और वो पॉइंट होता है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत।
यहाँ से हिस्ट्री में चेंज था। कहाँ से चेंज था? यहाँ से हिस्ट्री में चेंज था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से। इसके बाद हिस्ट्री में चेंज आया। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या था, क्या हुआ, इसी के बारे में इसी बुक में लिखा है। क्या लिखा है? गंगाधर पंत फिर इसको पढ़ना शुरू करते हैं और ये बताते हैं कि जो हमारे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था ये किस किस के बीच हुआ था। मैं आपको बता दूं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच हुआ था। ये हुआ था मराठाओं के बीच में, मराठा और अब्दाली। ये हुआ था मराठा और अब्दाली के बीच में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और इसमें क्या हो गया था? मराठा हार गए थे। क्या हो गए थे? मराठा हार गए थे। किसमें? रियल वर्ल्ड में। बट जो ये पैरेलल वर्ल्ड में आया है, जब यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर मराठा क्या हो गए? जीत गए हैं। क्या हो गए हैं? जीत गए हैं। और उसमें इन्होंने क्या किया फिर? उसको, किसको? अब्दाली को इन्होंने कहाँ तक भगाया? अफगान तक भगाया। अब जो ये बुक थी इसमें इन्होंने बताया, क्लियर नहीं बताया कि कैसे मराठा युद्ध जीते और क्या हुआ, कैसे उनका युद्ध हुआ, ये कैसे क्या हुआ, उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं बताया गया। लेकिन इसमें ये ज़रूर बताया गया कि युद्ध जीतने के बाद इंडिया कैसे बदला, उसकी कैसे फिगर बदली, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो मराठा थे इसमें विश्वास राव थे। क्या थे? विश्वास राव। विश्वास राव ने अपने पिता को राजगद्दी से हटाया, बाहू साहब जी को, और 1780 में ये क्या हो गए? राजा बन गए। क्या बन गए? ये राजा बन गए। 1780 में क्या बन गए? ये राजा बन जाता है। कौन? विश्वास राव, अपने फादर बाहू साहब जी को हटाकर 1780 में। कौन? विश्वास राव बन जाते हैं। कब? 1780 में, 1780 में बन जाते हैं। इसके बाद फिर इनको पता चलता है कि यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी को अब ये पीछे नहीं हटने वाले थे, तो इन्होंने क्या किया? तुरंत ही इन्होंने अपने इंडिया में जगह जगह क्या खोल दिए? टेक्नोलॉजी के सेंटर खोल दिए कि आइए हम भी साथ के साथ सीखेंगे। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको किसी ब्रिटिश फिर वे आते हैं इनके पास, आने के बाद इनसे कहते हैं कि हम आपको एक्सपर्ट देंगे। तो विश्वास राव क्या कहते हैं? ठीक है, आप हमें एक्सपर्ट देना, लेकिन जो हमारे लोकल सेंटर्स हैं इन सेंटर्स को ही आपको अच्छा करना है, इससे अलग आपको और कोई काम नहीं है। तो वे मान जाते हैं और इन सेंटर्स पर लग जाते हैं। अब जो हमारे गंगाधर पंत थे इस इंडिया को पढ़ रहे थे, तो ये तो टेक्नोलॉजी में भी आगे हो गया था हमारे प्रेजेंट इंडिया से, और इसमें कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं दिखाई देते कि जो हमारा इंडिया है उस पर कई ब्रिटिशर्स का क्या रहा हो? राज रहा हो। इसलिए वो इसकी कंपैरिजन अपने वाले इंडिया से करने लगते हैं। लेकिन ये बड़े खुश होते हैं कि हमारा इंडिया तो बहुत आगे निकल गया। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे 20वीं शताब्दी आ जाती है। क्या आ जाती है? 20th सेंचुरी आ जाती है। ये तो 19th सेंचुरी की बात थी, अब 20th सेंचुरी आ जाती है। और 20th सेंचुरी में हमारा जो इंडिया था वो एक डेमोक्रेटिक देश की साइड में मूव करने लगा। अब डेमोक्रेसी बनने लगी तो विश्वास राव जो मराठा थे इनका जो प्रभुत्व था वो भी कम होने लगा और यहाँ पर अब गवर्नमेंट चुनी जाने लगी। लेकिन जो मुगल्स थे दिल्ली में, क्या थे? मुगल्स बस इनके हाथों की कठपुतलियाँ थी। उनका सिर्फ एक ही काम था मुगल्स का कि जो भी आदेश जो गवर्नमेंट होती थी देती थी उनको बस रबड़ की स्टैंप लगानी थी, बाकी और उनका कोई काम नहीं था। ये काम था मुगल्स का, रबड़ की स्टैंप लगाने का। तो इस प्रकार से जो भारत था काफ़ी विकसित हो चुका था, ये चीज़ इसमें बताई गई है। और अब ये चीज़ें तो हो गई, और जिस भारत में वो था उस भारत में कोई भी नामो निशान नहीं था किसका? अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया वालों पर कभी क्या किया हो? शासन किया हो। अब इंडिया तो बहुत ज़्यादा अखंड भारत था, अफगानिस्तान तक इसका शासन हो चुका था, मजबूत भारत बन गया था। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर गंगाधर पंत है, जब इसने वॉल्यूम 5 पढ़ा, लेकिन ये परेशान थे एक बात से। कौन सी से? कि आखिरकार इसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कैसे जीता? किसने? विश्वास राव ने। कैसे इसने ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीता? सदाशिव राव और विश्वास राव। सदाशिव राव कौन थे? इसके चाचा थे विश्वास राव के। इन्होंने कैसे जीता तो वो इसमें नहीं लिखा था। तो वहाँ पर एक और बुक थी जिसका नाम था बाहू साहब जी बखर। क्या थी? बाहू साहब जी
बखर, एक और बुक थी बाहू साहब जी बखर, और इसने उसे उठाया और उसमें पढ़ा, और वहाँ पर क्या मिलता है, एक अकाउंट मिलता है कि जो विश्वास राव है वो कहाँ पर, जहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा था, अपने घोड़े के पर बैठकर उधर चले जाते हैं। वहाँ पर अब्दाली से लड़ते रहते हैं, और उधर से अब्दाली एक बुलेट गोली छोड़ता है, और गोली विश्वास राव के कान से के बराबर से, यानी तिल भर की दूरी से निकल जाती है, और वो मरने से बच जाता है। लेकिन जब वो मरने से बच जाता है तो इसी के साथ इसकी जो सेना है उसका मोरल बढ़ जाता है, और ये युद्ध जीत जाता है, और अब्दाली को उसके देश तक भगा के आते हैं, यानी अफगानिस्तान तक उसको भगा के आते हैं। ये उसमें लिखा हुआ था। तो जैसे जैसे पढ़ रहा था, रात के 8 बज गए थे, तभी लाइब्रेरियन आता है, उसे कहता है कि अब समय हो गया है किसका, लाइब्रेरी को बंद करने का। तो वो कहता है ठीक है, तो सुबह किस टाइम खुलेगी, वो कहता है सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलेगी, आप सुबह आ जाना। तो उसे कहता है कि जो मेरी बुक है ये यहीं पर रखे रहने देना, मैं सुबह आऊँगा और पढ़ूंगा। तो जैसे वो वहाँ से उठता है, जो भी उसने नोट्स बनाए थे वो अपनी जेब में रख लेता है, कौन, गंगाधर पंत, और उसके साथ जो बाहू साहब जी बखर था वो गलती से अपनी जेब में लेके बाहर आ जाता है। अब उसको रात को रुकना था और खाना वाना भी खाना था, इसलिए वो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट ढूंढता है जिसमें वो खाना खाता है, और बहुत ही कम पैसों में वो खा लेता है, क्योंकि हमारा रुपया मजबूत था। इस इंडिया में, इस वर्ल्ड में हमारा जो इंडिया का जो पैसा था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, इसलिए कम पैसों में बड़ा अच्छा खाना खाया। और फिर ये यहाँ से कहाँ निकल जाता है, खाना खाने के बाद थोड़ा सैर सपाटे के लिए निकल जाता है शाम के टाइम। कहाँ पर, रात के टाइम आज़ाद मैदान की तरफ, आज़ाद मैदान की तरफ ये निकल जाता है, जो कहाँ पे है, बम्बई में। अब जैसे आज़ाद मैदान की तरफ जाता है तो ये क्या देखता है, बहुत सारे इंसान आज़ाद मैदान की तरफ दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आज़ाद मैदान की तरफ भागे, क्योंकि वहाँ पर एक पंडाल लगा हुआ है और वहाँ पर एक स्पीकर स्पीच दे रहा है। अब इसको तो 999 में स्पीच देने का क्या था, एक्सपीरियंस था, तो ये भी उधर को चल देता है। और जैसे वहाँ पर देखता है, क्या देखता है, एक स्पीकर है, खड़ा है, स्पीच दे रहा है अपनी, सब इंसान उसको सुन रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई जा रहे हैं, और वहाँ पर एक चेयर है और एक टेबल है, जो किसके लिए होती है, चीफ गेस्ट के लिए होती है, वो खाली है। और इस बात को देखकर जो हमारे गंगाधर पंत है ये सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे लिए ही होगी, तो ये वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं उस चेयर पर। तो वहाँ पर जो वो स्पीच दे रहा आता है वो उसे ये कहता है, जल्दी खाली करो, सीट को खाली करो, जल्दी इसको हटो यहाँ से। तो ऐसा कौन कहता है, वो स्पीकर। तो गंगाधर नहीं हटता, तो वो खड़ा होता है, कहता है कि, तो फिर वे कहते हैं कि हमने ये जो प्रथा है ना चीफ गेस्ट की, हमने बंद कर दिया, हम नहीं सुनते, जिसको जो कहना आइए अपनी बात कहिए चले जाइए, हम तो यहाँ पे आ गए, हमने जो ये प्रथा थी, कस्टम थी चेयरपर्सन वाली, हमने ये बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो गंगाधर पंत अपना उठते हैं, उठते ही उसके हाथ से माइक खोजते हैं, और क्योंकि उन्हें 999 स्पीच देने का क्या था, एक्सपीरियंस था, और अपना स्पीच देनी वे शुरू कर देते हैं, और वे बताना शुरू करते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और ऐसे बताना वे शुरू कर देते हैं। लेकिन जो पब्लिक है वो उसके कहते हैं, भैया जल्दी हटिए, रास्ता छोड़िए, आपके लिए काम नहीं है, हटिए, हम आपको नहीं सुनना चाहते। तो वो बिल्कुल नहीं मानता। फिर पब्लिक अंडे टमाटर उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देती है, किसके ऊपर, गंगाधर पंत के ऊपर। कहाँ पर, आज़ाद मैदान में। लेकिन वो फिर भी नहीं हटता, वो फिर भी लगा रहता है। फिर पब्लिक ऊपर चढ़ जाती है और इसको पकड़कर नीचे उतारने लगती है, और जब इसके साथ पकड़कर हाथापाई करने लगती है तभी ये वहाँ से गायब हो जाता है। कौन गायब हो जाता है, हमारा गंगाधर पंत। जैसे ये यहाँ पे गायब हुआ था ट्रक की टक्कर लगने से, अब ये वहाँ से गायब हो जाता है और वापस अपने रियल वर्ल्ड में सुबह को कहाँ पहुँच जाता है, सुबह के टाइम कहाँ पहुँच जाता है, आज़ाद मैदान में, बम्बई में ही। वहीं पर ही आज़ाद मैदान था और यहाँ पे पहुँच जाता है, और यहाँ से ट्रेन पकड़कर ये कहाँ आ जाता है, वापस पुणे आ जाता है। और पुणे आने के बाद ये अपने फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे से मिलता है और उसको सारी बात बताता है। और ये सारी बातें किसको बताता है, वो राजेंद्र देशपांडे को बता रहा होता है। ये घटना घट चुकी थी उसके साथ। अब राजेंद्र देशपांडे इसको कैसे समझाता है कि इसके साथ ये कैसे क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने यहीं तक ही बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको कोई डाउट आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपके डाउट को अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो तो फ्रेंड्स यहीं पर आपका ये इसका आधा पार्ट कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम समझेंगे
कि कैसे इन सब क्लूज में ये जो डाउट्स है कैसे क्लियर करता है इसका फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे, जो इसको बताता है कि तुम कहाँ गए थे, कैसे गए थे, सारी थ्योरी इसमें लगाता है, आखिर क्या हुआ था, ये सब चीज़ें कौन बताएगा इसको, राजेंद्र देशपांडे। तो फ्रेंड्स अगर आपका भी कोई डाउट इसमें आज के सेशन में रहा हो, क्योंकि एक डाउट वाला चैप्टर है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट को लेकर आऊँगा और उसका जो सोल्यूशन वो भी आपको दूंगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स सेकंड पार्ट के साथ एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।